बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपकी? मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल के साथ आप खैरियत के साथ होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ अल्लाह तबारक ताला की लाडली नमाज के बारे में। 2 रकअत नमाज तहज्जुद इस तरह अदा करें और मौजे अपनी आंखों से होते हुए देखें। तो मेरे अजीज बहन भाई, तहज्जुद की नमाज के बारे में कुछ मैं बयान करती हूँ जिसको सुनकर आपको रहनुमाई मिलेगी और इसके साथ साथ दिली सुकून भी मिलेगा। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक ज़रूर देखिएगा और वो इस ज़रिए से मुहैया करेगा जिसका वह तसव्वुर भी नहीं कर सकता इंसान। और जो अल्लाह पाक पर भरोसा करेगा तो वो इसके लिए काफ़ी होगा बेशक, और वो अपना मकसद पूरा करेगा इसी यकीन के साथ। वो ज़ात रहीम है, करीम है, समीर अलीम है, अता करने वाली है। उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। वो वाहदहु ला शरीका लहू, उसका कोई शरीक नहीं। बेशक अल्लाह पाक ने हर चीज़ के लिए एक पैमाना मुकर्रर कर रखा है। सूरह ताला 65 आयत नंबर 3। ये भी कहा जाता है कि नमाज तहज्जुद परेशानियों में भी सबक अता करती है। सुभान अल्लाह। तो बेशक तहज्जुद को रोज़मर्रा के मामूलात में शामिल करने से परेशान दिल को सुकून मिलता है। तो मेरे अजीज़ बहन भाई, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब अपने बंदों से सबसे ज़्यादा करीब रात के आखिरी हिस्से में होता है। इसके लिए अगर तुम इस वक्त अल्लाह को याद करने वालों में से हो सकते हो तो ऐसा करो। कुर्बान मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत अल्लाह के लिए ही है, जो तमाम जहानों का रब है, जिसका कोई शरीक नहीं। जैसा कि मुझे हुक्म दिया गया था और मैं फरमाबरदारों में से हूँ। ए अल्लाह, तू बादशाह है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा हूँ। मैंने अपने आप पर जुल्म किया और मैंने अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ। लिहाजा मेरे तमाम गुनाहों को बख्श दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकता। बेहतरीन इखलाक की तरफ मेरी रहनुमाई फरमा, बेशक तेरे सिवा कोई इसकी रहनुमाई नहीं कर सकता। मुझे बुरे अमाल से दूर रख, क्योंकि तेरे सिवा मेरे लिए ये काम कोई नहीं कर सकता। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से इंसान को इत्मीनान और सुकून मिलता है और उसकी हर दिली मुराद पूरी होती है, लगन पैदा होती है। तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं समझी जाती, अलबत्ता तहज्जुद के साथ एक बहुत बड़ी अहमियत बाबरकत वाबस्ता है। नफली नमाज़ों में से सबसे ज़्यादा फजीलत के साथ क़ियामुल लैल को सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा समझा जाता है। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, तो रात के कुछ हिस्से से इसके साथ अपने लिए इजाफी इबादत के तौर पर दुआ किया करो। उम्मीद है कि आपका रब आपको एक काबिल तारीफ मुकाम पर उठाएगा इंशाअल्लाह। तहज्जुद की नमाज पाबंदी से पढ़ने वालों को अल्लाह ताला की रहमतें ज़रूर हासिल होती हैं। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ये भी कहा जाता है कि ये नमाज अल्लाह ताला के बहुत करीब ले जाती है। उस बंदे की हर दुआ कबूल होती है, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। अगर आप जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह वो आपको मिलेगा। आपकी दुआ सारी दुआएं कबूल होगी, कभी आपकी दुआ रद्द नहीं होगी। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने वाले की ज़िंदगी में रोशनियाँ ही रोशनियाँ होती हैं। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने वाले के लिए खुशखबरियाँ मिलती हैं, उसके घर में सुकून होता है, अमन होता है, उसकी आखिरत भी अच्छी होती है और दुनिया भी अच्छी होती है। तो इस वक्त अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई है मुझसे मांगने वाला जिसको मैं अता करूँ, कोई है मुझसे बख्शिश करवाने वाला जिसको मैं बख्श दूँ, और कोई है जो मुझसे दुआ करे मैं उसको अता करूँ। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, ये थी आज की वीडियो जो मैंने आप तक शेयर की है।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का नमाज़ी बना दे। आमीन। अल्लाह पाक हमारी सारी जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।